दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। तो काम तो जूते और लोहे का ही कर रहे हैं ना यार, लेकिन आज ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं तो काम कोई बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका बड़ा होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला ऑफ इंडिया, मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे उर्फ MBA चाय वाला। तो दोस्तों, मैं मेहुल अहिरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपने प्रफुल्ल बिल्लौरे की लाइफ स्टोरी तो काफ़ी सारी वीडियोस में, इंटरव्यूज में सुनी होगी, लेकिन आज ये वीडियो खास है। अब आज ये वीडियो क्यों खास है? आज ये वीडियो इसलिए खास है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रफुल्ल की लाइफ स्टोरी के साथ साथ उनके लाइफ लेसन्स और ऐसे बिजनेस लेसन्स जिन्हें आप और हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर 10x ग्रोथ पा सकते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कैसे MBA चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड इतनी जल्दी इतना फेमस हुआ और कैसे इनके आउटलेट्स पर आउटलेट्स खुलते जा रहे हैं। तो ये हुआ कैसे, आज हम इनके टॉप 5 बिजनेस लेसन्स और 10 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप और हम अपनी बिजनेस और लाइफ में इंप्लीमेंट कर बहुत ग्रोथ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रफुल्ल के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आते हैं। प्रफुल्ल का जन्म 14 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित सोहन बिल्लौरे पेशे से एक मध्यम दुकानदार हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। इनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम विवेक बिल्लौरे है, जो कि आज इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। प्रफुल्ल ने अपना हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अपने गांव में ही कंप्लीट किया। उसके बाद ये बैचलर्स की डिग्री करने के लिए इंदौर आ गए, जहां पर इन्होंने DAVV यूनिवर्सिटी से 2016 में अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद इनका सपना था कि ये इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस यानी IIM से अपना MBA कंप्लीट करें, जिसके लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MBA करने के लिए आपको कैट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो ये लग गए अब कैट की प्रिपरेशन में। अब कैट की प्रिपरेशन में इन्होंने 2 साल 2.5 साल कड़ी मेहनत करी, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब ये निराश हो चुके थे और MBA करने का अपना आइडिया ड्रॉप कर चुके थे। तो अब सोचने लग गए और घूमने लग गए। ये बहुत सारी सिटीज़ में गए, वहाँ रुके, वहाँ के कल्चर को समझा, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कहीं जाकर इनकी सुई आकर टिकी अहमदाबाद में, जहाँ इन्होंने मैकडी में जॉब करी। मैकडी में जॉब करते करते इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी अपना कुछ ऐसा ही स्टार्ट करता हूँ, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो ये सोचने लग गए कि क्या करूँ। फिर इनके दिमाग में आया चाय, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा बेवरेजेस में कंज्यूम किए जाने वाला प्रोडक्ट है चाय। तो इन्होंने सोचा कि अब चाय के अराउंड ही कुछ चालू करते हैं। तो अब क्या चालू करें? तो अब इन्होंने सोचा कि क्या चालू करें। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक टी स्टॉल स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, एक रोड साइड पर टी स्टॉल। तो फिर इन्होंने टी स्टॉल स्टार्ट करी और यहाँ से शुरुआत होती है MBA चाय वाला ब्रांड बनने की। तो चलिए अब शुरू करते हैं MBA चाय वाला के टॉप 5 बिजनेस लेसन्स। तो लेसन नंबर 1 है टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। इन्होंने सोचा कि यार मैं आज पिताजी से 15-20 लाख रुपए लेकर अगर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट भी कर देता हूँ और अगर गलती से वो रेस्टोरेंट फेल हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि यार मेरे पास समय भी है और मैं एफर्ट्स भी लगा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं बिल्कुल छोटी शुरुआत करूँ, एक टी स्टॉल से स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने अपने पिताजी से 8,000 रुपये ये बोलकर लिए कि मुझे एक इंटरनेशनल कोर्स करना है और उससे इन्होंने टी स्टॉल स्टार्ट कर दी। तो इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि यार अगर मैं फेल भी हो गया तो मैं बहुत कुछ खोऊंगा नहीं। Now, point number 2 is if customer is not coming to you, go to the customer। अब इन्होंने टी स्टॉल स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन इनके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे थे, लोग आ ही नहीं रहे थे चाय पीने के लिए। तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने सोचा कि यार कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ। तो जैसे ही जो भी कार्स रोड साइड पर खड़ी रहती थी, ये उनके पास जाते थे और उनका शीशा खटखटाते थे और शीशा जैसे ही नीचे होता था ये ब्यूटीफुली इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट करते थे और बताते थे कि मैंने अपना चाय का बिजनेस आज स्टार्ट किया है, तो आप मेरी चाय टेस्ट करना चाहेंगे। तो ये सब देख के कस्टमर्स के दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती थी कि यार ये इंग्लिश बोलने वाला चाय वाला कौन आ गया रोड पर। तो इसी कारण से लोग इनके पास आने लगे और इनकी पब्लिसिटी होती गई और इनकी यही स्टोरी जानने के लिए कस्टमर्स इनके पास आने लगे।
पॉइंट नंबर 3 इज नेटवर्किंग। अब जितने भी कस्टमर्स इनके पास आते थे वो जिस भी फील्ड से हों, ये उनसे नेटवर्क बनाते थे, यानी कि उनसे जान पहचान बनाते थे और उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, ताकि ये उनका जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं वो उन्हें फ्यूचर में काम आ सके और ये उनसे बहुत कुछ सीख पाएँ। तो आपको भी आपके बिजनेस में यही करना है, आपको नेटवर्किंग पे फोकस करना है, क्योंकि आजकल बिजनेस नेटवर्क से ही चलते हैं। आपको नेटवर्किंग, आपको जितना हो सके अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, लोगों से जान पहचान बढ़ानी है, इससे बहुत फायदे होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज वायरल कैंपेन्स। ये भले ही स्टार्टिंग से टी स्टॉल चला रहे थे, लेकिन इनकी स्टार्टिंग से ब्रांड्स वाली अप्रोच थी। जैसे कि ब्रांड्स करते हैं ना, अपनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े कैंपेन्स रन करते हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। ये अपने टी स्टॉल से ही कैंपेन्स रन कर रहे थे। अब कैसे कैंपेन्स? जैसे वुमेंस डे पर हो गया, फादर्स डे पर, मदर्स डे पर, ब्रदर्स डे पर, हर किसी दिन पर एक कैंपेन्स रन करते थे। अब इन्होंने अपने टी स्टॉल से 2 साल के अंदर 250 से ज़्यादा इवेंट्स किए और कैंपेन्स रन किया। अब इसमें से इनके 2 कैंपेन्स जो बहुत ज़्यादा वायरल रहे, जिन्होंने इनके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का काम किया। सबसे पहला इनका कैंपेन जो था वो था वैलेंटाइंस डे पर फ्री चाय टू सिंगल्स। जी हाँ, इन्होंने वैलेंटाइंस डे पर, जहाँ सभी लोग कपल्स की बात करते हैं, इन्होंने सिंगल्स की बात करी। वो इनका कैंपेन बहुत ज़्यादा वायरल गया। और दूसरा जो इनका कैंपेन वायरल गया वो गया केरला फ्लड के लिए, जब इन्होंने डोनेशन इकट्ठा किया। जी हाँ, इन्होंने टी स्टॉल से 2.5 लाख रुपए डोनेशन इकट्ठा किया केरला फ्लड रिलीफ के लिए, जो कि इन्होंने वहाँ डोनेट किया और वो कैंपेन इनका बहुत वायरल गया। Now getting to the 5th and most important business lesson of MBA चायवाला, making a personal brand। अब पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लग जाएं या यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब ये है कि आपको आपकी लोकेलिटी में आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, लोग आपको जानने चाहिए। मतलब वो जो मैंने नेटवर्किंग में पॉइंट्स कहे ना, वही है मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड। आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करना, आपको लोग जानने चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसने MBA चायवाला या प्रफुल्ल को पर्सनल ब्रांड बनाया। अब प्रफुल्ल ने अपना पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया कि आज वो एज अ सेलिब्रिटी चायवाला एक IAS ऑफिसर की 1 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं किसी एक इवेंट में चाय बनाने के लिए। तो सोचिए उनका पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रांग हुआ, जिसी के कारण MBA चायवाला को भी इतनी जल्दी इतनी बढ़िया ग्रोथ मिली। तो उम्मीद है आपने इन बिजनेस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब करते हैं लाइफ लेसन्स की बात। तो पॉइंट नंबर 1 है कि क्विटिंग ऑन टाइम। जब प्रफुल्ल कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब वो 2-2.5 साल प्रिपरेशन करने के बाद वो समझ चुके थे कि यार अब इसमें मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसे छोड़ना होगा। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने के कारण उनका समय भी बचा और वो आगे अपनी ग्रोथ पर भी फोकस कर पाए। पॉइंट नंबर 2, लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग। आपको जो लोग भी मिल रहे हैं ना, कुछ लोग भी, अच्छे लोग, बुरे लोग, उन सभी से सीखिए और आपके हर आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन ही बहुत कुछ इंसान को सिखा देती है। हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, हर फील्ड का नॉलेज रखिए और आपको ही नहीं पता पड़ेगा आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आपका नॉलेज कहाँ पहुँच जाएगा। पॉइंट नंबर 3, गेटिंग एन आइडिया एंड स्टिकिंग टू इट। प्रफुल्ल का एक बहुत फेमस कोट है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। यानी कि बड़ा सोचिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और उसके लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि एक्शन लीजिए। आपको सबसे पहले तो एक गोल निर्धारित करना है, जैसा कि प्रफुल्ल ने किया। प्रफुल्ल ने चाय पकड़ ली कि अब तो मैं चाय ही बेचूंगा, और उन्होंने चाय के अराउंड ही इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, करेज। करेज यानी कि साहस। प्रफुल्ल बताते हैं कि उन्होंने टी स्टॉल का जो सामान था उसे तो 4 दिन में ही इकट्ठा कर लिया था, लेकिन फुटपाथ पर जाकर चाय बनाने के लिए, उस करेज को लाने के लिए, उस हिम्मत को अपने अंदर डेवलप करने के लिए उन्हें 50 दिन का समय लग गया। और बिल्कुल स्वाभाविक बात है यार, ये आज आपसे या मुझसे कोई बोल दे कि आपको रोड साइड पर जाकर चाय बनानी है, एज अ इवेंट थोड़े बहुत देर के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली वो काम करना, उसके लिए जो करेज चाहिए वो अनबिलीवेबल है। वो करेज अपने अंदर डेवलप कीजिए कि आपको कोई काम छोटा ना लगे, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। 5th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। प्रफुल्ल बताते हैं कि स्टार्ट तो उन्होंने टी स्टॉल से किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक ठेला गाड़ी बनवा ली थी। अब ठेला गाड़ी रखने की वहाँ जगह तो थी नहीं, तो वो वापस उसको 2.5 किलोमीटर लेकर जाते थे और लेकर आते थे। अब उन्हें ठेला गाड़ी तो चलानी आती नहीं थी,
तो कहीं किसी गाड़ी में घुस रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इन सब के कारण लोगों की उनको बहुत सुननी भी पड़ी। लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद थे, तो इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कितने ही चैलेंजेस क्यों ना है। एक बार तो उनकी ठेला गाड़ी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और लोकल जो गूंज वगैरह थे उन लोगों ने हटवा भी दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लिए एक छोटा सा एरिया रेंट पर लिया। 10,000 रुपए के रेंट पर उन्होंने वो एरिया लिया और वापस से MBA चाय वाला स्टार्ट किया। तो ये था प्रफुल्ल का नेवर गिव अप एटीट्यूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस एंड विजन। आपने प्रफुल्ल से सुना ही होगा, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी अपने विजन को होल्ड कर कर रखिए। राह में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और असफलताएं, फेल्यूर्स आएंगी, लेकिन आपको अपने विजन के प्रति अडिग रहना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत जल्दी लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगी, क्योंकि सपने आपके बड़े होते हैं ना, तो आपको संघर्ष भी बड़ा करना होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज। अब इन्होंने कॉलेज तो छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने नॉलेज लेना कभी नहीं छोड़ा। ये हर किसी चीज से सीखते थे और नॉलेज एक्वायर करते जाते थे। इसीलिए आज ये MBA चाय वाला अकेडमी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाएंगे लोगों को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एम, रेडी एंड शूट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्हें नॉलेज तो नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या किसी भी एग्जाम को दे आते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मैं फेल हो गया। अब फेल होने का कारण यही है कि आपको पहले तो प्लानिंग करनी है, उसके बाद प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ही किसी काम को शुरू करना है। अब प्रफुल्ल को सफलता तो 2-2.5 साल में ही मिल गई थी, उनको देश दुनिया में लोग जानने भी लग गए थे, लेकिन उन्होंने एक्सपांड क्यों नहीं किया? उन्होंने सोचा कि यार पहले मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं हर चीज़ सीखूंगा कि कैसे फ्रेंचाइजिंग होती है, कैसे हर काम किया जाता है, कैसे बिजनेस मॉडल तैयार होता है। मैं पहले खुद से हर चीज़ सीखूंगा, उसके बाद ही एक्सपांड करूंगा, क्योंकि बिना किसी नॉलेज के एक्सपांड करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ टाइम। प्रफुल्ल अपने एक एक सेकंड की वैल्यू करना जानते थे। वो कहीं भी समय खराब नहीं करते थे, उन्होंने कभी समय बर्बाद नहीं किया, और यही सलाह वो आज के युवाओं को भी देते हैं। जिस दिन आपको अपने एक एक सेकंड की वैल्यू हो जाएगी ना, आपको ही नहीं पता पड़ेगा आप कहां पहुंचोगे। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो आपको प्रफुल्ल से सीखना चाहिए, गिव योर 1000% एवरीथिंग यू डू। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना 1000% दीजिए और कर्म करते रहिए। कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। प्रफुल्ल ने चाय बनाने पे भी अपना 1000% दिया, फ्रेंचाइजी बेचने पे भी अपना 1000% दिया और हर काम में 1000% दिया। और वो हमेशा यही बोलते हैं कि हर काम में अपना 1000% दीजिए, चाहे जो हो जाए। आपको भले ही रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए। और श्री कृष्ण ने भी यही कहा है गीता में कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे प्रफुल्ल के बिजनेस और लाइफ लेसन्स। उम्मीद है इन सभी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने ये पॉइंट्स नोट नहीं किए हैं तो वापस से वीडियो को देखिए और नोट करिए, इनको अपने लाइफ में और बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज प्रफुल्ल भाई लाखों करोड़ों युवाओं की इंस्पिरेशन है। आज इनकी कंपनी का टर्नओवर 10-12 करोड़ रुपए का है, और आने वाले समय में हम इन्हें 10 से 100 और 100 से 1000 करोड़ तक पहुंचते हुए देखेंगे, जिसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, और संघर्ष किसके जीवन में नहीं होता यार। जब आप एक बहुत बड़े लक्ष्य के प्रति चलते हैं ना, तो आपके जीवन में संघर्ष भी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उन संघर्षों से घबराना नहीं और लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। लोग आपको स्टार्टिंग में पागल कहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने अपने दिमाग में क्या सेट किया हुआ है अपने लिए गोल। तो इसलिए लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, बस अपना काम ईमानदारी से करना और अपने गोल पर अडिग रहना। आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जैसा कि आरजे रौनक कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने प्रफुल्ल के जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पर ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।